तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेज मेरठ में स्वागत है। और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्या है भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा 1813 का चार्टर एक्ट। देखिए मैं कंपनी एक्ट पढ़ा रहा हूँ आपको। तो भारतीय संविधान में आज है कंपनी एक्ट। और कंपनी एक्ट की अगर बात करते हैं तो इसमें एक आपको पढ़ाना है मुझे आज 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट एग्जाम के पर्पस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो देखिए भाई अगर बात करते हैं तो इससे पहले क्या है, मेरी जो है 3 क्लास हो चुकी हैं, ठीक है। ये मेरी जो है 4थी क्लास है। और मैं जो है एक एक्ट आपको जो है बड़े ही जो इत्मीनान से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको जो है कोई भी परेशानी ना हो। तो आज जानेंगे हम 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में। देखिए भाई 1813 का चार्टर एक्ट जो लाया गया था, ये एक्ट क्यों लाए जा रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये कंपनी के एक्ट थे। और जब कंपनी जो शासन कर रही थी और व्यापार भी कर रही थी, साथ साथ दोनों ही काम कर रही थी भारत में, ठीक है ना। तो 1813 के चार्टर एक्ट की जो विशेषताएं थी वो विशेषता क्या थी, तो सबसे पहले जो इसकी पहली विशेषता जो लिखनी है आपको वो लिखनी है कि 1813 चार्टर एक्ट के अनुसार क्या हुआ। पहला जो है लो इसमें आता है, इस एक्ट के अनुसार क्या हुआ, इस एक्ट के द्वारा क्या कर दिया गया, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो कंपनी अपना जो है एक अधिकार लेकर चली थी ब्रिटेन की सरकार से, तो ब्रिटेन की सरकार ने इस व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया कंपनी का। क्योंकि कंपनी जो है जब उस टाइम पर बनकर चली थी तो उसने ये कहा था कि भारत में हमारे ही बंदे व्यापार करेंगे, ठीक है ना। कोई भी आम नागरिक या कोई भी ब्रिटिश की और कंपनी जो है भारत में व्यापार नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ये 1813 का एक्ट आया, क्यों इस एक्ट के द्वारा क्यों ऐसा कर दिया गया भाई, कंपनी के एकाधिकार को क्यों समाप्त कर दिया गया, क्योंकि क्या है फ्रांस और यूरोप में, फ्रांस और ब्रिटेन में जो संघर्ष चल रहा था और जो है नेपोलियन ने क्या काम किया, इसका जो रास्ता बंद कर दिया व्यापार का, ठीक है। तो वहां पर क्या काफी घाटा हुआ इस कंपनी को, क्योंकि कंपनी का एकाधिकार था। इसलिए क्या आम नागरिकों ने वहां विद्रोह कर दिया और कहा कि आपने जो है एक ही कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए हक दे रखा है। तो वहां पर क्या विद्रोह हुआ और उस विद्रोह को रोकने के लिए क्या है एक एक्ट लाया गया और ये कहा गया कंपनी से क्या है, कंपनी अब जो है एक अधिकार, इस कंपनी का एक अधिकार नहीं रहेगा। कोई भी कंपनी, ब्रिटिश की कोई भी कंपनी जाकर भारत में व्यापार कर सकती है या कोई भी आम नागरिक जाकर क्या है व्यापार कर सकता है। दूसरी इसमें विशेषता थी कि क्या है, कंपनी का जो एक अधिकार था, कंपनी का एक अधिकार किस किस पर बना रहा, कंपनी का जो एक अधिकार जो बना रहा, व्यापारिक जो एक अधिकार बना रहा, एक तो क्या है चीन पर बना रहा। चीन के साथ कंपनी के बंदे ही व्यापार करेंगे, कोई भी ब्रिटिश आम नागरिक या अन्य ब्रिटिश कंपनी व्यापार नहीं करेगी। और प्लस चाय पर बना रहा, चाय के साथ भी जो है एक अधिकार बना रहा इस कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और प्लस जो है अफीम पर भी क्या है एक अधिकार बना रहा। अफीम के साथ भी जो है अफीम का जो व्यापार करेगी वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। 3 पर क्या है 1, 2 और 3 ऐसी चीजें थी जिस पर क्या है अभी भी एक अधिकार बना रहा। और तीसरा जो आता है इसमें से क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक, मेरी बात समझ रहे हो, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक, एक आपका कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। तो प्रशासनिक और क्या है आपके व्यापारिक कार्य अलग कर दिए गए किस एक्ट के द्वारा, 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है ना। तो 3 विशेषताएं होगी। और चौथी विशेषता क्या थी, इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, जैसे ये एक्ट आया तो इस एक्ट में एक और प्रावधान किया गया कि भारत में अब क्या होगा मिशनरियों की स्थापना। तो इस एक्ट के द्वारा क्या भारत में क्या हुआ, इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, भारत में मिशनरियों की स्थापना की गई। भारत में मिशनरियों की स्थापना की गई, मिशनरियों की स्थापना की गई। अब मिशनरियों का क्या मतलब था कि भारत में क्या है, जैसे क्या है मिशनरी यानी कि मिशन स्कूल, ईसाइयों के स्कूल, क्रिश्चियन वगैरह के स्कूल खोले गए। और क्या है गिरजाघर, मेरी बात समझ रहे हो, गिरजाघरों की स्थापना की गई, गिरजाघरों की स्थापना की गई। उसमें पोप वगैरह
जो संत होते हैं जिन्हें क्या है यूरोप में पोप कहा जाता है और भारत में इन्हें संत कहा जाता है। ठीक है, इसमें पोप की जो है नियुक्ति की गई। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? गिरजाघरों का निर्माण करना भारत में, जिससे क्या है भारतीय लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा सके। ठीक है ना, तो धर्म परिवर्तन किया जा सके इसलिए क्या है गिरजाघरों की स्थापना कर देते हैं। कौन से एक्ट के द्वारा? 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है भाई। अब इसके बाद में क्या है और इससे अलग क्या प्रावधान किया गया? पांचवा प्रावधान क्या हुआ? पांचवा प्रावधान ये हुआ कि कंपनी ने अपना बजट पेश किया और उस बजट में क्या है 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षाओं पर खर्च करने का प्रावधान बनाया। भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करेगी कंपनी। ठीक है ना, उसने अपने बजट में ये जो है उल्लेख किया। ठीक है ना, तो ये भी जो है बात कही गई थी, वो भी 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा। मेरी बात समझ रहे हो? चार्टर एक्ट के द्वारा इतनी बात कह दी गई। ठीक है भाई। अब इसके बाद में क्या है एक और था बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो है कंट्रोल की शक्ति और बढ़ा दी गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन था? अगर बात करते हैं तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो सम्राट के द्वारा 6 सदस्यों का एक समिति बनाई गई थी, जिसे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। फिर इसके बाद में क्या 7वां ये था कि सम्राट ही क्या है अंतिम निर्णय ले सकता था। इसमें कहा गया कि अब जो कंपनी के जो हक में अंतिम निर्णय जो लेगा वो सम्राट लेगा, वो भी कहाँ का? ब्रिटेन का। ठीक है ना, तो अंतिम निर्णय ब्रिटेन का सम्राट लेगा। तो इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ? एक तो व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना, और जो है व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। फिर इसके बाद में इस एक्ट के द्वारा भारत में मिशनरियों की स्थापना हुई 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा। 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी किया गया भारतीय शिक्षाओं पर। और इस एक्ट के द्वारा क्या है, जैसे क्या है विज्ञान और प्लस साहित्य शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। विज्ञान और साहित्य शिक्षा को बढ़ावा दिया गया 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है ना, तो ये जो सारी चीजें जो हैं ये सारी चीजें कौन से एक्ट में हो रही हैं? 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा जो है क्या क्या प्रावधान किए गए भारत में, ये सारे प्रावधान जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो एग्जाम में आती हैं। ठीक है ना, और जो एग्जाम में जैसे क्या है एक तो व्यापारिक अधिकार आता है आपका, एक जो है ये आता है कि भारत में मिशनरियों की स्थापना कौन से एक्ट के द्वारा हुई। धर्म परिवर्तन यानी कि सबसे पहले मिशनरी संस्थाएं जो भी आ रही हैं यूरोप यानी कि ब्रिटेन की भारत में जो लागू कर रहे हैं, भारत में जो है ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। कौन से एक्ट के द्वारा? 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा। तो ये है हमारा 1813 का चार्टर एक्ट। फिर एक अच्छी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है ना, ओके बाय।